वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑबिचुरी, इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है जिस पे लोगों को पिछले 2-3 दिनों से विश्वास नहीं हो रहा, वो हैं सुशांत सिंह राजपूत। जिस तरीके से वो हमारे बीच से गए हैं ये विश्वास करने योग्य नहीं था। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अब बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में ही वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। इवन बॉलीवुड के जो 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस थे उन्होंने उनको बैन तक कर दिया था ताकि वो ज़्यादा मूवियाँ न कर सकें और केवल वेब सीरीज और सीरियल्स तक ही सीमित रहें। इन सब के चलते वो पिछले लगातार कुछ समय से डिप्रेशन के शिकार होते गए। इवन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में वो चले गए थे कि उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, डॉक्टरों से लगातार मिल रहे थे और अंत में वो इससे उभर नहीं पाए और उनका निधन हो गया। पिछले 2 दिनों से देश में मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मेंटल हेल्थ को अब लोग समझ रहे हैं और मेंटल हेल्थ पे एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देता हूँ। भारत में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट डिप्रेशन के चलते सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लगभग एवरेजन एक दिन में 28 व्यक्ति डिप्रेशन की वजह से अपनी जान देते हैं, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। पूरी दुनिया में मोस्ट जो डिप्रेस्ड कंट्री हैं यानी कि सबसे अवसादग्रस्त जो कंट्री हैं उनमें टॉप कंट्रीज की लिस्ट में हमारा देश भारत का भी नाम है। हमें मेंटल हेल्थ पे अब बहुत ज़्यादा काम करना होगा। हमें इस चीज़ को सीरियस लेना होगा। जो डिप्रेशन है ये बहुत सीरियस बीमारी आप इसे कह सकते हैं। तो हम ब्रीफ में इनकी बायोग्राफी देखेंगे। 1986 में बिहार के एक छोटे से गांव पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था और जब ये 12वीं में थे इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने अपने पूरे करियर में 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकाला था और AIEEE में 7वीं रैंक इनकी आई थी। उसके बाद जब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे थे तो इनका जो दूसरे शौक थे इनको इन्होंने पूरा करना चाहा। ये डांसर थे तो वहाँ पे इन्होंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन किया और डांस और अच्छा सीखने लगे। बहुत अच्छा ये डांस करते थे और यहीं से एक्टिंग पे इनका ध्यान गया। इसकी वजह से इनकी जो पढ़ाई थी इस पर जो ग्रेड जो मार्क्स थे वो कम आने लगे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनको एक ही चीज़ करनी होगी, 2 चीज़ें ये नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने कॉलेज के 3rd ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, कॉलेज छोड़ दिया और पूरा ध्यान लगा दिया अपने एक्टिंग के करियर पे। और उसके बाद इनको यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त सफलता मिली। पहले इनको डांसर के रूप में ही आगे पहचान मिली। पवित्र रिश्ता एक टीवी सीरियल था, इसकी इनको बहुत ज़्यादा पहचान मिली। यहीं से इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई और इनके अंदर जो टैलेंट था उसके दम पे उनको मूवियाँ मिली। इनकी पहली मूवी थी काय पो चे। इसके बाद इनकी ऐतिहासिक मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत करके इन्होंने ये मूवी बनाई थी। इनकी जो मूवी थी पहली मूवी काय पो चे, ये किस नोवेल पे बनी थी? तो ये बनी थी 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। चेतन भगत की नोवेल है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो इस पे बनी थी काय पो चे। ये चारों मैंने ऑप्शन में नोवेल डाली हैं, ये चेतन भगत की हैं। सुशांत सिंह राजपूत है। इनकी लास्ट मूवी कौन सी होगी? तो जो इनकी लास्ट मूवी है उसका नाम है दिल बेचारा और ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई थी और कहा जा रहा है इस मूवी की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। अवसाद इनका जो था ये बहुत ट्रिगर हो रहा था क्योंकि इस मूवी को फाइनेंस करने वाले नहीं मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। और उसका कारण क्या है? जो बाइकआउट किया गया है प्रोडक्शन हाउस द्वारा। तो याद रखना दिल बेचारा होगी इनकी लास्ट मूवी। अगला देखते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण शेट्टी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो किस मंत्रालय से थे? तो ये थे वाटर रिसोर्सेज, जो जल मंत्रालय था पहले उससे थे। अभी जल मंत्रालय और 1-2 मंत्रालय को और मिला के एक नया मंत्रालय बनाया है, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। और अभी हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। वेद मारवा फॉर्मर गवर्नर थे, 3 दिन स्टेट के गवर्नर रह चुके थे और दिल्ली पुलिस के चीफ भी थे वेद मारवा, इनका भी निधन हुआ है। कर्ट थॉमस फर्स्ट US मेल जिम्नास्ट कर्ट थॉमस। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ एक्टर थे चिरंजीवी सर्जा, इनका भी निधन हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम सिंह, इनका भी निधन हुआ। और कवि गुलजार देहलवी एक उर्दू के महान कवि थे, ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे। किस IIT संस्थान के छात्रों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाईजी विकसित किया है? तो ये फ्लाईजी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। एक सेना का नाम है टाट माड़ा जो सेना जो खबरों में है अभी किस देश की सेना है? तो कुछ टाइम पहले फेसबुक ने इस सेना को बैन किया था लेकिन फिर से ये वापस आए हैं और टाट माड़ा आजकल खबरों में थी, तो ये है म्यांमार की। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पिछले वीक के वीडियो में मैंने आपसे बताया था यूनिसेफ ने जो मासिक धर्म स्वच्छता होती है यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसके लिए इनको जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर को चुना था।
उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बना है। औषधीय जो पौधे होते हैं उनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। जो बिडेन जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं, किस पार्टी से हैं? तो जो बिडेन हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे और ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। डेमोक्रेटिक पार्टी आप जानते हैं अमेरिका में दो पार्टी हैं मुख्य रूप से, लेबर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है अभी वहाँ के राष्ट्रपति वो हैं लेबर पार्टी से और वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लड़ रहे हैं चुनाव और उनको टक्कर दे रहे हैं इस बार जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के। जो बराक ओबामा थे ध्यान रखना ये भी थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ ये विश्व दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जून को। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस देखते हैं इस हफ्ते के। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड ओशियन डे हर साल मनाया जाता है 8 जून को। इस बार थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को मनाया गया और 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। और वर्ल्ड जो एक्रेडिटेशन डे है इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस ये भी 13 जून को मनाया जाता है। थीम थी मेड टू साइन। 2020 की जो थीम थी वो थी मेड टू साइन। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है अल्बिनियम उसे कहते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को हर साल मनाया जाता है और इस बार थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नाम का ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो स्त्री है सी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ये प्रोग्राम है, ये चलाया हैदराबाद पुलिस ने यानी तेलंगाना सरकार ने। गोमती मारी मुथु को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो जो AIU है इसने इनको 4 साल के लिए बैन किया है। तो याद रखो गोमती मारी मुथु ये इंडियन रनर हैं, रनर। ई कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ निम्नलिखित में से किसने डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये क्या है? NCERT ने। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये कोल एक्सचेंज स्थापित करेगा भारत, अपना देश भारत। ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म होगा और इसमें पारदर्शिता को ध्यान रखा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेने के लिए ये किया गया है। किस देश में 2015 में आए शक्तिशाली भूकंप में तबाह हुए 56 जो विद्यालय हैं निर्माण करेगा? तो भारतीय दूतावास नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था उसमें लगभग 56 के आसपास विद्यालय थे जो टूट गए थे, तो इनको अब दोबारा से बनाएगा भारत। नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल है यानी विशिष्ट लोक सेवा पदक है ये दिया गया है रंजीत कुमार को। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं रंजीत कुमार और इनको दिया गया है ये विशिष्ट लोक सेवा पदक। उपन्यास ए बर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो नोवेल है ए बर्निंग ये लिखी गई है मेघा मुजुमदार के द्वारा। कौन सा देश 2022 में वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। तो ध्यान रखना भारत में होगा वुमेन्स एशिया फुटबॉल कप 2022। भारत ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स एग्रीमेंट MLSA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। फ़ोन पर सुनाई देने वाली हिंदी कोरोना मैसेज जो ट्यून है कॉलर ट्यून उसमें अपनी आवाज़ किसने दी है? वो जो आवाज़ है वो है जसलीन भल्ला की। किस संस्था ने 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 500 दुनिया में जो टॉप 500 विश्वविद्यालय होते हैं तो पहले स्थान पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी MIT। और 500 में पूरी दुनिया में भारत के कितने हैं? केवल 8 ही विश्वविद्यालय हैं भारत की जो टॉप 500 में है। GRSE ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया। तो इस पोत का क्या नाम है? तो इस पोत का नाम है ICGS कनकलता बरुआ। GRSE है जो इसको कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। गुजरात वन विभाग के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की जो आबादी है पिछले 5 वर्षों में कितनी बड़ी है? तो कितनी फीसदी बड़ी है? तो ये बड़ी है 29% पिछले 5 वर्षों में।
गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण को देखने के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। तो इस जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष हैं जी कृष्ण रेड्डी। अपने प्यारे देश भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये हुआ है भारत और भूटान के बीच। तो मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व वाली वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, वो फैला हुआ है भूटान तक। तो भूटान में उसका नाम है रॉयल मानस। तो ये जो समझौता भी हुआ है ये हुआ है भूटान के साथ। कोयम्बटूर शहर का नया नाम अब क्या होगा? तो जो कोयम्बटूर शहर है, तमिलनाडु सरकार ने भी बहुत सारे अपने शहरों के, अपने जिलों के नाम बदले हैं। तो जो कोयम्बटूर शहर है इसका नाम अब होगा कोयम्पुत्तूर। कोयम्पुत्तूर ये अब नाम होगा। किस राज्य सरकार ने कक्षा 7वीं तक की सभी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो प्रतिबंध लगाया है ये लगाया है कर्नाटका सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को काम प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन किया? तो जो रोजगार सेतु पोर्टल है ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। सागर की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी है? तो फर्स्ट वुमेन बनी है ये कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन ये पहली वुमेन है जो चैलेंजर डीप तक पहुंची हैं। NIRF रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया? तो जो ये रैंकिंग निकली इसमें IIT मद्रास ने पहली रैंक हासिल की है। भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 इसको खारिज कर दिया है? तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट थी, इसमें भारत को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया था, तो भारत ने इसको रिजेक्ट किया है, इसको नहीं माना। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो हैं जैसिंडा अर्डन। जैसिंडा अर्डन है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। किस राज्य में थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो ये भी किया गया है मध्य प्रदेश में, थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान। 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये जो इंडेक्स है इसमें भारत है 168वें स्थान पे। 180 देशों में ये इंडेक्स आया है और इसमें भारत 168 पे है। पहले पे है डेनमार्क, पहले स्थान पे है डेनमार्क। मेघ संदेश ऐप किस राज्य का है जो बारिश संबंधित जानकारी देगा? तो जो मेघ संदेश ऐप है यह है कर्नाटका का और यह बारिश आने से पहले बड़े स्तर पे लोगों को बता देगा, जागरूक कर देगा। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 किस देश में होने वाली थी जिसे अब 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली थी और वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप है 2022 में भी यहीं पे होगी, अभी ऐसा कहा जा रहा है। लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज ये किताब है और इसको ध्यान रखना, ये लिखी है शोभा डे ने। गैरसैंण को किस राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो जो गैरसैंण है वो नई राजधानी बनेगी उत्तराखंड की। किस देश ने आर्कटिक सर्किल में बड़े पैमाने पर ईंधन फैलने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो रसिया में अभी आपातकाल लगा क्योंकि यहाँ पे जो आर्कटिक ओशन है यहाँ पे बड़े स्तर पर ईंधन लीक हुआ था, इसलिए रसिया ने यहाँ पे आपातकाल लगाया। तो किस IIT संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद ने यह किट विकसित की। बड़े राज्यों में किस राज्य ने FSSAI द्वारा जारी 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये क्या है? बड़े राज्यों में है गुजरात। ध्यान ये रखना है हमें कि जो बड़े राज्य हैं उनमें गुजरात है, छोटे राज्यों में है पहले नंबर पे गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे है चंडीगढ़। तो 3 चीज़ याद रखनी है, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़, ये इन्होंने टॉप किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। 1 अक्टूबर से भारत चरण 6 यानी BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों पर अब किस रंग के स्टिकर को लगाना अनिवार्य होगा? तो हरा रंग का स्टिकर यानी ग्रीन स्टिकर अब कंपल्सरी होगा 1 अक्टूबर से BS6 वाहनों में लगाना। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 इस पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है किरण मजुमदार शॉ को और पहली भारतीय महिला उद्यमी है किरण मजुमदार शॉ।
जिनको यह पुरस्कार दिया गया। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IIFL फाइनेंस ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रोहित शर्मा को बनाया है IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। किस हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लेटिनम सम्मान, जो ये ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लेटिनम सम्मान है, ये दिया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में कितने बाघ मारे गए? तो ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार पिछले 8 वर्षों में 750 बाघों को अवैध रूप से शिकार किया गया है। के संगीता चानो जो हाल ही में खबरों में हैं, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? के संगीता चानो हैं वेट लिफ्टर हैं भारत की, और इन पे जो डोपिंग में ये फंसे थे उससे इनको मुक्ति कर दिया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है, इसने अब इनको डोपिंग से मुक्ति दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 15 जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। आप देख रहे होंगे मैं अभी क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। और अभी शुरू में हमसे लोग जुड़ रहे हैं, तो शुरू में हर कोई छोटी वीडियो देखना पसंद कर रहा है, तो धीरे धीरे वीडियो की लेंथ को बढ़ाई जाएगी करंट अफेयर्स की। और जो वीकली करंट अफेयर्स है, इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी आपसे समझाऊंगा, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं को भी याद कराने की कोशिश। लेकिन अभी केवल मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, अगले वीक से मैं इस वीडियो को भी थोड़ा लंबा और डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप सबने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका